नमस्कार। पिछली कहानी में हमने देखा कि विजय अपनी नई पोस्टिंग पर पहुंच चुका है। तो अब आगे क्या हुआ? जंगल के किनारे बसी इस नई दुनिया में उसका पहला दिन आखिर कैसा बीता? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, विजय जिस जगह पहुंचा था ना, वो उसे शहर कहना तो ठीक नहीं होगा। वो एक बड़े से गांव जैसा था। और यही वो माहौल था जिसने उसके नए जीवन का स्वागत किया। एकदम शांत, सरल और हाँ, शायद थोड़ा सा अकेला भी। अब देखो, नई नौकरी का पहला दिन। दिमाग में क्या आता है? बहुत सारा काम, टेंशन, है ना? पर विजय के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी थी। उसका पहला मिशन काम करना था ही नहीं, उसका मिशन था बस आराम से सेटल हो जाना। और तो और, उसके बॉस ने उसे एक बड़ी ही अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा, देखो विजय, यहाँ के लोगों की उम्मीदें ना बहुत कम है। मतलब बस जरूरी काम करते रहो और सब खुश। सोचिए, परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर ही नहीं। तो फिर उसका असली काम था क्या? अगले 2-3 दिनों के लिए उसे सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना था। एक घर ढूंढो, आराम से सेटल हो जाओ और इस नई जगह को समझने के लिए जितना टाइम लेना है लो। कोई जल्दी नहीं थी। और बस यहीं से मिशन शुरू हो गया। विजय ने ऑफिस के चपरासी को ही अपना लोकल गाइड बना लिया और दोनों निकल पड़े एक बढ़िया सी रहने की जगह खोजने। अब छोटे शहरों में जान पहचान तो काम आती ही है, तो चपरासी के कांटेक्ट से एक घर मिला। पता चला कि घर के मालिक तो मुंबई में रहते हैं और यहाँ एक केयरटेकर है जो सब कुछ संभालता है। अक्सर ऐसा ही होता है ना। चपरासी ने तो घर की तारीफों के पुल बांध दिए कि क्या शानदार घर है, एकदम वेल फर्निश्ड। लेकिन एक पेंच था, घर शहर से थोड़ा हटकर था और जंगल के कह सकते हैं बिल्कुल बगल में। जरा सोचिए, एक शांत सी गली, और वो गली जहां खत्म होती है वहां से शुरू होता है एक खूबसूरत जंगल। घर ठीक वहीं था। देखने में तो बहुत सुंदर, लेकिन वो जगह एक अजीब सा सन्नाटा भी अपने साथ ला रही थी। तो विजय के मन में अब यही सवाल था कि क्या ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान है या फिर यही उसके लिए परफेक्ट है। देखिए, अकेलेपन का डर तो था, पर फिर भी उसने अपने दिल की सुनी और फैसला कर लिया कि वो यहीं रहेगा। तो बस फैसला हो गया। अब मिशन था इस मकान को घर बनाने का। और घर फाइनल करना तो चुटकियों का काम था। केयरटेकर ने सीधा मालिक को फोन लगाया, किराया विराया की बात हुई, शर्तें तय हुई और विजय ने जैसी एडवांस दिया, चाबियां उसके हाथ में। मतलब सब कुछ फटाफट हो गया। अब अगला काम, घर जमाना। विजय और चपरासी दोनों मिलकर दिन भर लगे रहे। सामान यहां से वहां, ये चीज उधर, और देखते ही देखते उस खाली मकान में जैसे जान सी आ गई। दिन भर की इतनी मेहनत के बाद जाहिर है भूख तो लगनी ही थी, तो चपरासी उसे एक लोकल ढाबे पर ले गया। और वहां विजय ने शायद पहली बार इतना सिंपल लेकिन इतना स्वादिष्ट देसी खाना खाया। कह सकते हैं कि ये उसके नए जीवन का पहला असली जायका था। तो दिन की सारी भाग दौड़ खत्म हुई और शाम ने अपनी खामोशी के साथ दस्तक दी। अब माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। शाम तक सब कुछ सेट हो चुका था। घर पूरी तरह से जम गया था और अब करने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक से सब कुछ जैसे थम सा गया। ऊपर से अक्टूबर का महीना भी खत्म होने को था और हल्की हल्की सर्दियों ने दस्तक दे दी थी। हवा में जो वो ठंडक थी ना, वो उस खामोशी को जैसे और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। तो विजय अपने नए घर की छत पर जाकर बैठ गया और वहां से क्या दिख रहा था? आसपास कुछ गिने चुने घर, पास में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी और उस चौकी पर पहरा देता हुआ एक अकेला फॉरेस्ट गार्ड। बस यही थी उसकी दुनिया। और उसी शांति में वो खामोशी धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी। जो जगह सुबह तक नई और रोमांचक लग रही थी, वो अचानक बहुत ज्यादा अकेली और कह सकते हैं बेजान सी लगने लगी। दिन भर जो घर बसाने की खुशी थी, वो अब एक गहरे अकेलेपन में बदल रही थी। इस बढ़ती खामोशी को तोड़ने के लिए उसे कुछ तो करना था और उसने फैसला किया कि वो नीचे जाएगा और उस अकेले इंसान से बात करेगा, उस फॉरेस्ट गार्ड से। गार्ड साहब की उम्र 60 से ज्यादा रही होगी, लेकिन क्या कमाल की एनर्जी थी उनमें, एकदम फ्रेश। विजय ने उन्हें नमस्ते कहा तो उन्होंने भी एक बहुत ही गर्म जोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सुनसान जगह पर ये अजनबी अपने अंदर क्या कहानी लिए बैठा है? विजय और इस गार्ड की ये मुलाकात आगे क्या मोड़ लेने वाली है?